हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। प्लेटफॉर्म बिजनेस ने लास्ट ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। बात करें बीएससी के, आईईएक्स के, साथ में आईआरसीटीसी के, और जितने भी आप प्लेटफॉर्म बिजनेसेस देखेंगे इन्होंने सब ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। पर आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो है इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी। सवाल ये आता है कि क्या इस करेक्शन के बाद ये स्टॉक खरीदने का सही समय है, या यहाँ पे आपको अभी भी केयरफुल रहना चाहिए और डाउनसाइड आ सकता है। बात करेंगे हम डिटेल में इस वीडियो में कि स्टॉक की ट्रेंड कैसी है और क्या ये सही समय है या नहीं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो है ये है बीएससी लिमिटेड का वीकली चार्ट। बात करते हैं ओवर द इयर्स बीएससी लिमिटेड में क्या हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो स्टॉक ने जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी इन जनवरी 2017। तब से देखें तो वो लिस्टिंग का प्राइस, वहां से उस दिन से स्टॉक ने जो गिरना चालू करा, तो वो गिरने की ओवरऑल जो जर्नी है वो चलती गई अगले 4 साल तक। स्टॉक ने यहां से एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चालू करा, जो डाउन ट्रेंड जाके खत्म हुई मई 2021 में। लिस्टिंग के टाइम देखे अराउंड, तो हम ये जो स्टॉक था वो स्टॉक था अराउंड 390 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक अराउंड 77% तक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही करेक्ट हो गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक्स को हमेशा अप ट्रेंड में खरीदना चाहिए। ये आपकी वापस से लर्निंग रीइंफोर्स कराना चाहता हूं मैं अभी, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि डाउन ट्रेंड कितनी लंबी चलेगी। बीएससी लिमिटेड अच्छा स्टॉक था, हमेशा से ही एक लीडिंग एक्सचेंज रहा है। ऐसा नहीं कि लास्ट 1 साल में ऐसा कुछ हो गया कि बीएससी लिमिटेड बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिजनेस बन गया। सेम तरीके से पिछले 8-10 साल से बीएससी फंक्शन कर रहा है। और आप देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है। काफी सारे लोग बोलेंगे तो कोरोना वायरस क्रैश के कारण हुआ, रीजन से फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक गिरा तो गिरा, जो भी रीजन रहे हो। कोरोना वायरस क्रैश हटा भी दे तो भी 63% तक का यहाँ पे ओवरऑल करेक्शन आया था स्टॉक में। ये काफी करेक्शन है। साथ में आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके कितने ईयर्स भी निकल गए। 2017 का स्टॉक 2021 में जाकर एक रन देना स्टार्ट करता है। 4 साल ओवरऑल निकल गए। इस 4 साल में कभी दूसरे स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो हो सकता है आपके पैसे इससे ज्यादा अच्छे से कंपाउंड हो जाते। इसलिए डाउन ट्रेंड से बच के रहिए। कहाँ जाके डाउन ट्रेंड रुकेगी, किसी भी तरीके की कंपनी हो, कितनी भी अच्छी हो, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि डाउन ट्रेंड कहाँ पे रुकेगी, क्योंकि काफी सारी चीजें फिर नेगेटिव भी होनी जाती है, नेगेटिव न्यूज आ जाती है, या मार्केट ओवरऑल ही करेक्शन मोड में चले जाता है। इसलिए हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ स्टॉक में। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड ने ओवरऑल इंक्रीमेंट लिया, एक ट्रेंड चेंज करा, एक ब्रेकआउट दिया अराउंड 205 रुपीज का। यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली चला और अराउंड 1,000 रुपीज के भी आगे चला गया। 5x इन अ मैटर ऑफ, दिस इज May 21 एंड दिस इज March 22। एक साल से भी कम टाइम में स्टॉक 5x हो गया। तो यहाँ पे 1 साल से भी कम में 5x स्टॉक, और यहाँ पे 4 साल में स्टॉक 77% डाउन। आपको खुद को ही यहाँ पे डिसाइड करना है आप किस साइड होना चाहते हैं। एक साइड ऐसा जहाँ पे आप सिर्फ अपट्रेंड में पार्टिसिपेट करिए, और जब कोई स्टॉक इस पर्टिकुलर मूड में है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आप जाके दूसरी कंपनी जो अपट्रेंड में वहां लगाई, क्योंकि पैसा अपट्रेंड में ही बनता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में कि इज इट द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे पुराने वीडियोस में भी हमने एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करा है। उस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जिस तरीके से मैं बैठा हूँ हेड शोल्डर, इसी तरीके से वो पैटर्न भी दिखता है, और वहां से उसका नाम है। वही सेम पैटर्न आपको बीएससी लिमिटेड पे दिखेगा। चलिए बताता हूँ कहाँ। सो ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और ये अगेन एक शोल्डर है। ठीक है। ये पैटर्न का एसेंस क्या होता है, देखिए जब भी ट्रेंड चेंज होती है ना, तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है हायर हाई हायर लोस का, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जब वो ऐसा चेंज होता है तब आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्टॉक ने एक हायर हाई, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो आपको बार बार दिखेगा कि एक हायर हाई बना रहा है स्टॉक। यहाँ पे एक हाई था, फिर यहाँ पे हाई था, फिर यहाँ पे हाई था। बट अब वही चीज चेंज हुई, क्यों? क्योंकि इस बार स्टॉक नीचे वापस से गया, बट यहाँ पे ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं गया। वहां से इनफैक्ट वो स्टॉक नीचे की साइड आ गया, और एक लोअर लो वहां पे बनता हुआ दिख गया। इसीलिए जब भी एक टॉप होता है, आपको ट्रेंड चेंज मिलेगा, और वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखने के अच्छे चांस होते हैं। कि पैटर्न आपको सारे केसेस में नहीं दिखेगा, इसलिए सिर्फ एक तरीका होता है एग्जिट करने का। इसके अलावा हमारे 8 और सेल रूल्स है, जो कि चैंपियन मेंबर्स को पता है, जो कि हमारी मेंबरशिप्स में भी है।
जहां पे आप कोई ना कोई तरीके से हमेशा स्टॉक्स को एग्जिट कर देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 100 रुपए का स्टॉक 200 गया और वापस से 100 रुपए आ गया। अगर आपको ट्रेंड्स के बारे में और समझना है तो 1 जुलाई को एक फ्री वेबिनार है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वेबिनार है टॉपिक पे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम इसकी नेकलाइन बनाते हैं, तो ये इसकी फाइनल नेकलाइन है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्लांटेड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्ट्रक्चर पे आप फोकस रखिए। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी स्लांटिंग नीचे की साइड भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ वेरिएशन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और फाइनली हमको इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ट्रेंड चेंज का फाइनल कंफर्मेशन है जो यहाँ पे मिल गया है। तो अब स्टॉक में क्या करना चाहिए? अब जब ट्रेंड रिवर्स हो रही है तो स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अगर आपके पास स्टॉक लोअर लेवल से था तो आपको कोई भी अगर जंप इस पर्टिकुलर नेकलाइन तक वापस मिलता है तब भी, और अगर करंट लेवल्स पे भी है, तो आप स्टॉक से एग्जिट लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग फेज स्टॉक में चालू हो जाएगा। देखिए, फाइनल कंक्लूजन जो है, फाइनल जो करना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। दिस वीडियो इज नॉट एन एडवाइस दैट व्हाट टू डू विद द स्टॉक। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। आपको सही लगता है नहीं लगता है, आपको उसमें डिसीजन लेना है नहीं लेना है, क्या लेना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। योर रिस्क योर रिटर्न। अगर आप यहाँ पे बेस काउंटिंग भी करेंगे तो स्टॉक का फर्स्ट बेस था ये, उसके बाद स्टॉक ने ये भी बेस ऑन बेस ही था, तो पूरा फर्स्ट बेस जो है वो यहाँ तक चला। स्टॉक ने फिर यहाँ पे एक सेकंड बेस बनाया और यहाँ पे एक थर्ड बेस बनाया और उसके बाद फाइनली एक ब्रेकडाउन की तरफ पहुंच रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक ने अच्छी एक लेट स्टेज बेस की तरफ बढ़ते गया था और ब्रेकडाउन हो गया है। तो सारे चीजें यही फोकस कर रही है कि स्टॉक से दूर रहना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। तो ये है बीएससी लिमिटेड का फुल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस तरीके के ट्रेंड एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि वही चीज हमको मोटिवेट करती है। साथ में ही सारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से, वो है लाइव मिंट का सब्सक्रिप्शन। 25% ऑफ मेल लाइव मिंट का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रीमियम लाइव मिंट न्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं, काफी सारा स्टॉक एनालिसिस और काफी सारा अच्छा इंसाइट आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग रिलेटेड यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट्स रिलेटेड, कंपनीज रिलेटेड, मनी रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, ये सारे इंफॉर्मेशन आप वहां पे ले सकते हैं। तो अगर आपको यूज करना है तो ये कोड को यूज करिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वो भी आप यूज करके कोड को यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।